को सुन लिया है। हम लोग निकालते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह उसका 27 अध्याय, 27 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी मैंने वचन निकाला था, मैंने सुबह से कोई तैयारी नहीं करी थी। मैं आज सुबह से काम में बिजी थी। कल मेरे बेटे का बर्थडे भी है, उसके लिए शॉपिंग करनी थी, खरीद, और अपने घर के लिए बहुत सारी उसकी बुक्स सब चीज खरीदनी थी। और मैं आई, अभी मेरे पास सुमित का फोन आया, सिस्टर आप जल्दी जुड़ जाए। मैंने कहा हाँ मैं जुड़ती हूँ। मैंने कोई वचन की तैयारी नहीं कर रखी थी, कुछ नहीं कर रखा था। और क्या बोलते हैं, मेरी ये दूसरी भी गवाही एक तरह से ही है कि मैंने कहा चलो आज वचन देखो, जल्दी जल्दी इधर वचन के लिए प्रार्थना हो रही थी और मैं जल्दी जल्दी बाइबल के पेज पलट रही थी। तो उसमें मैंने बाइबल के जब पेज पलटा तो उसमें वचन खुल के आया कि हमारे जीव के वश में दोनों चीज है, जीवन भी और मृत्यु भी। तो मैंने कहा इस पे दे देती हूँ, आज मैं आप सबको इस बात के लिए बता देती हूँ कि हमारे जीव के वश में क्या क्या है। फिर मैंने कहा मन नहीं हुआ मेरा उस वचन को बोलने के लिए। तो मैंने कहा कि लाओ थोड़े और पेज पलटती, तो एकदम पेज पलटा तो देखो प्रभु ने मुझे क्या वचन दिया, जो वचन मुझसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य करता है कि वो हमारे लिए सच में, अगर हम सच में आप मैं जैसे अपने कहते ना, वो हमारे दिल को इतनी अच्छी तरह से जानता है, इतने जैसे हम बच्चा होता है ना, बच्चा माँ क्या होती है, बच्चा छोटा होता है, वो बीमार हो जाता है, माँ को पता है कि इसको ये तकलीफ, हम डॉक्टर के पास क्या जाते हैं, बच्चा तो बोल नहीं पाता, माँ सब बोल देती है कि मेरे बच्चे को ऐसा हो रहा है, ये खा नहीं पा रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा, और डॉक्टर दवाई देता है और उस दवाई को खा के वो बच्चा ठीक हो जाता है। बच्चा नहीं बोलता, लेकिन माँ उसकी फीलिंग समझ लेती है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। अब मैं आज वचन दे रही हूँ, आज मैंने आपको गवाही शेयर की, तो परमेश्वर ने उसी बात को ध्यान में रखकर मुझे आज वचन दिया कि मैं आपको उस वचन को शेयर करूं। तो सब लोग निकालें यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। पढ़ दे कोई मेरे लिए। परंतु जो जाति बाबुल के राजा का नहीं 27 अध्याय नहीं, सॉरी 29 अध्याय, 29 अध्याय, हाँ 29 अध्याय इसकी 11वीं आयत। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। आमीन। वॉइस इको कैसे हो रही है? किसी का माइक तो नहीं खुला है? चलिए आमीन, परमेश्वर आशीष करे। देखिए कितना अच्छा वचन, और ये आपने वचन सुना, इस वचन को एक बार मैं फिर पढ़ देती हूँ, सुनना, आप ध्यान से सुनना वचन क्या कहता है। और जब हम वचन सुनते हैं तो सच में परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष करे। हो सकता है अगर आज मेरे जीवन में कमी है, क्या पता, मुझे नहीं पता, आप जितने लोग जुड़े हैं क्या पता किसी के जीवन में कुछ कमी घटी है, तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी सुनो, मैं तुमसे आज क्या कहता हूँ, आज मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। तो सुन लो, वचन में लिखा है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, किसी ऐरे गहरे नथु गहरे की नहीं, किसी मनुष्य की नहीं, किसकी वाणी है? यहोवा की वाणी है। वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया और इस सृष्टि की रचना की, जो अनंत जीवन का वारिस है, वो परमेश्वर जिसके हाथ में सब चीज है, वो परमेश्वर इस बात को कह रहा है। मैं नहीं कह रही, मेरे वचन नहीं है, मेरी बातें नहीं है, मेरा परमेश्वर जिससे मैं ध्यान करती हूँ, जिससे मैं स्तुति करती हूँ, जिससे मैं आराधना करती हूँ और जिसकी मैं प्रार्थना करती हूँ, वह परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपको नाम लेकर पुकारता है, जिसने आपकी माता के गर्भ से आपको चुन लिया है, आपको बुला रहा है, आपको बता रहा है कि मेरे बेटा और मेरी बेटी मेरी बात सुन, जो मैं कल्पनाएं तुम्हारे बारे में बोलता हूँ वो क्या है, और सुन लो। आप सुनो क्या वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर, कल हम परेशान थे, कल मैं परेशान थी, देखिए सारी ये वचन है ना, अगर मैं देखूं ना तो सारा वचन मेरे ऊपर जाता है।
कल मैं परेशान थी, दिक्कत थी, बहुत ही दुखी थी, प्रभु क्या होगा, कंडीशन ऐसी आ गई है। नवीन उस आदमी के पास है, वो आदमी पता नहीं किस तरीके से नवीन से बात करेगा, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो यहाँ पे क्या लिख रहा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे विषय में क्या कर रहा हूँ। तुम परेशान नहीं हो, तुम चिंता ना करो, पर हम चिंता में भूले जाते हैं। दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हम चिंता में रहते हैं कि परमेश्वर का सब कुछ सही कर दे, प्रभु अब इस परेशानी से हमें निकाल ले, मैं ये सह नहीं पा रहा हूँ, या मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, मेरा सब कुछ बर्बाद हुए जा रहा है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, मैं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। तो परमेश्वर जानता था कि मेरे जीवन में परेशानी है, मैं कल बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है, रातों को नींद नहीं आ रही है, 31 तारीख आ गई है, क्या करें कैसे करें। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता था, लेकिन वो सही समय पर उस बात को करेगा, है ना। जब वो कल सही समय आया तो उस परमेश्वर ने उस व्यक्ति के मन को बदल दिया और उसने हमें समय दिया, 1.5 महीने का समय दे दिया उसने हमें, है ना। परमेश्वर ने सही समय पे, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे परमेश्वर की क्या कल्पना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मैं नहीं जानती थी कि कभी मैं एक दिन आपके आमने सामने बैठूंगी और आपको वचन सिखाऊंगी। जिसको वचन पढ़ना नहीं आता था, जिसको वचन समझना नहीं आता था, आज वो औरत आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बता रही है। क्या मैं ये जानती थी? क्या मैं ये सब चीज पहले मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरे परमेश्वर की कल्पनाएं आज मेरे लिए ये है, कल मेरे लिए क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी उसकी कल्पनाएं है, जो भी वो चाहता है, मैं चाहती हूँ मेरे जीवन से वह कल्पनाएं पूरी हो, क्योंकि उसकी जो भी कल्पनाएं है, उसकी जो भी इच्छाएं है, वो किसकी है, हानि की नहीं वरन कुशल की है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में परेशानी का एहसास, प्रभु तुमने ऐसा क्यों कर दिया। जैसे अय्यूब था, वो बहुत कुछ कह सकता था कि ऐसा कर दिया, उसकी बीवी कहती थी कि तुम परमेश्वर को कोसो, परमेश्वर ने तुम्हें क्या कर दिया, लेकिन उसने कहा मैं नहीं कोसूंगा, है ना, क्योंकि हम उसकी कल्पना। लेकिन क्या अय्यूब को पता था कि एक समय पर आके अय्यूब जो उसके पास था उससे दुगनी धन संपत्ति का वारिस बन जाएगा। वो उसके बच्चे जैसे सुंदर कोई दुनिया में बच्चे पैदा नहीं हुए आज तक। अय्यूब वो व्यक्ति था, अय्यूब। परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया, उसे इतना दिया, उसने बहुत कष्ट सहा, उसने बहुत कष्ट सहा, ठीक है ना, बहुत तकलीफ सही। वो भी एक पल को हो सकता है उसके मन में ऐसा था कि क्यों प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ये फोड़े मुझे खाए जा रहे हैं, लोग मेरे को, उसके दोस्त उसे कैसी कैसी बातें बोल रहे थे, लोग उसके बारे में क्या बोलते थे, उसके ऊपर ऐसे नाच रही है। देखो व्यक्ति, अभी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि अरे सच में से परमेश्वर ने ऐसे मार दिया, हमारे तुरंत बोल देते हैं अरे इसके जीवन में यार इसने कुछ तो गलत किया होगा तभी इसके जीवन में। लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। आज अगर मेरे जीवन में ये समय है और मैं इस बात को बोलूं प्रभु तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे कहना है प्रभु अगर मेरी परीक्षा ले रहा है तो मैं बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि आप पर है, परमेश्वर की दृष्टि में आप आ गए हो। अगर परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, अगर कठिन समय चल रहा है, आज बहुत मजबूरी का समय चल रहा है, मैं हर चीज से बहुत परेशान हो रही हूँ, तो हो सकता है मेरा परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा हो और ये देख रहा हो कि बहन देखते हो मेरी ये बेटी कब तक धीरज रखती है, आज मैं इसके जीवन में ये कमी लाता हूँ, आज मैं कल इसके जीवन में ये कमी लेकर आऊंगा, परसों मैं इसके जीवन में ये कमी लेकर आऊंगा, फिर मैं ये लाऊंगा, देखो ये कब तक मेरे में धीरज। लेकिन कहते हैं ना जो अंत तक धीरज धरता है वो कैसा होता है, जयवंत होता है। अय्यूब ने अंत तक धीरज रखा और वो क्या हुआ, जयवंत हुआ, है ना। दानिएल को क्या हुआ था, शेर की मान में डाल दिया गया था, है, उसने कुछ नहीं कहा, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने शेर का मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में देखें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत कार्य करे हैं। शद्रक मेशक आबेदनगो देखो, उन्होंने उस जो राजा ने नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति बनवाई थी उसके सामने उन्होंने दंडवत करना जरूरी नहीं, क्यों सब करे, क्यों दंडवत करें। हम जिस जीवित परमेश्वर को जानते हैं तो हम एक बनाई हुई राजा की मूर्ति के आगे क्यों दंडवत करें, वो प्रभु नहीं है, है ना। जिस हम जीवित परमेश्वर
परमेश्वर को जानते हैं, हमें दंडवत उसी के आगे करना है, उसी को मानना है, क्योंकि वही हमें हर मार्ग से निकाल देता है। क्योंकि उसने जो हमारे बारे में सोचा है, जो वो हमारे बारे में करना चाहता है, वो कुशल का है, हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है, हमारे लिए हानि नहीं है उसमें कुछ भी। हम हानि उसमें ढूंढ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसमें हमारे लिए हानि नहीं ढूंढी है। हम गलत कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं करता। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ भला भला, चंगा, अच्छा, सबसे अद्भुत, सबसे बेशकीमती, सबसे अच्छी चीज लेकर आता है। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को गलत चीज नहीं देते, तो वो परमेश्वर जिसने हम में से हर एक को बनाया, हर एक की रचना की, वो हमें क्यों बुरी चीज देगा? अरे उसने तो आपके और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए भेजा कि हम जाने, हम जो पाप में थे, गलत चीज में पड़ गए थे, उस चीज को पहचाने, परमेश्वर से मिलन करें। हम परमेश्वर के रास्ते से भटक गए थे, उसने आपके और मेरे लिए अपने पुत्र को भेज दिया कि हम उससे प्रेम करना सीखें, त्याग करना सीखें, आज्ञाकारिता में चलना सीखें, परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखें, वचन के अनुसार चलना सीखें, वचन को पढ़ना समझना सीखें, धीरज धरना सीखें। वो कितना धीरजमंद था है कि क्रूस की मार को भी सह गया। वो उसका दास था, सेवक था। कौन? पतरस। नहीं प्रभु, मैं तेरे साथ चलूंगा, हर जहां तू जाएगा वहां तेरे साथ चलूंगा। वो कहता है नहीं, तू 3 बार मेरा इस बात से मुकरेगा कि तू मुझे नहीं जानता, और ऐसा ही हुआ, वो 3 बार मुकर गया। क्यों? क्योंकि एकदम संकट सामने दिखाई दिया, उसे दिखाई दिया ये तो कोड़ों की मार्ग पे चलने वाला है, ये तो क्रूस पे चढ़ाए जाने वाला है, लोग इसे मारेंगे, लोग इसे कुछ कहेंगे, क्या क्या इस पे कांटों का मुकुट पहनाया जाएगा। वो सब जानता था, क्योंकि उस समय की सजा वैसे ही होती होगी। जानता होगा पतरस इस बात को। पतरस डर गया कि नहीं, अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। मैं क्यों अपने आप को बलिदान करूं? लेकिन अगर पतरस उस समय बलिदान कर देता तो शायद आज वो स्वर्ग में होता, पर वो आज भी स्वर्ग में है। क्यों? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की एक अलग कल्पना थी। शायद हम उस समय हमने सोचा कि पतरस ने बहुत गलत कर लिया, पतरस ने बहुत बुरा कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए अलग योजना दी। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने उस बात के लिए माफी मांगी, तो उस वजह से कितने लोग मसीह में आए, है ना। जब वो एक मन एक चित्त में दोबारा से पतरस गया अपने उसी जगह पर, और उसके सारे जो जितने भी चेले थे सारे आ गए, वो सब परमेश्वर की स्तुति करने लगे, नबूवत करने लगे। तो परमेश्वर ने उन्हें चुना, परमेश्वर ने उन पर आशीष दी, परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और उन्हें देखकर लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना कुछ हो गया। अगर पतरस अंगीकार नहीं करता तो क्या इतना सब कुछ होता है? पतरस अगर वहां से मुकरता नहीं तो सब इतना सब कुछ हो पाता? क्या पता चेले ऐसा कुछ नहीं कर पाते, है ना। लेकिन पतरस के वहां मुकरने से, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर की कल्पना पतरस के लिए अलग थी, है ना। परमेश्वर वहां मुकरा तो पतरस ने आगे जाके अच्छा कार्य किया, परमेश्वर ने उसे और बढ़ाया। आज हम सब लोग यहाँ पर हैं, इस जगह पर हैं, तो शायद इस पतरस की वजह से। पतरस ने कितने लोगों को बदला, कितने लोग, वो 12 चेले थे, वो अलग अलग जगह पर गए, उन्होंने अलग अलग जगह जाके प्रचार किया, यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया, और नए नए लोग मिलते चले गए, और नई नई कलीसिया बनती चली गई। इतना सब कुछ हुआ, है ना, इतना सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कौन आया? पौलुस आया। सब लोग पौलुस के बारे में जानते हैं ना। पौलुस के जीवन की देखो, पौलुस वो व्यक्ति था, पौलुस कौन व्यक्ति था, आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ लोगों के कैरेक्टर को लेकर, कि आप जाने कि परमेश्वर की जो हमारे जीवन में कल्पनाएं होती है ना, वो अद्भुत होती है। कभी कभी हम उन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन
वो हमारे लिए हानि की नहीं वरन कुशल की होती है। पौलुस क्या करता था, लोगों को मार दिया करता था। किन लोगों को? मसीह लोगों को। वो मसीह लोगों से बड़ा ही जलन रखता था। वो मसीह लोगों पर अत्याचार करता था। और वो क्या करके वहां राजा से क्या करके निकला था कि मेरे को एक पत्र दे दो, मैं वहां जाऊंगा और सबको पकड़ूंगा, जेल खाने में डालूंगा। लेकिन जब वो रास्ते में जाता है पत्र को लेके, तो क्या होता है, परमेश्वर उसे यीशु मसीह आवाज देते हैं। क्या आवाज देते हैं? शाउल, शाउल। उसका नाम पहले शाउल था, बाद में पौलुस हुआ। तू मुझे क्यों सताता है, क्यों सताता है? और उसकी आंखें बंद कर देता है और वो धरती पे गिर जाता है। वो परमेश्वर को पहचान जाता है, ये कोई नहीं। इस बात की बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो इस बात की, जब वो लौट कर आता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर देता है, उसको मन को बदल देता है, उसके जीवन में सब कुछ नया हो जाता है। वो पुराने अपने जीवन को छोड़ के नए जीवन में आ जाता है। तो वो उसी राजा के पास दोबारा जाता है जिससे वो पत्र लेकर जाता है कि मैं मसीह बहन भाइयों को मारूंगा। और उस राजा के पास जाकर वो इस बात की गवाही देता है कि हे राजा सुन, मैं तुझे गवाही देता हूँ उस जीवते परमेश्वर की। इस तरह का वो बोलता है, हे राजा मैं तुझे गवाही देता हूँ उस जीवते परमेश्वर की जिसने मेरा जीवन बदल दिया। अगर वो उस समय पर उनका जीवन बदल सकता है तो इस समय पर वो आपका भी जीवन बदल सकता है। आपकी परेशानियों से आपको निकाल सकता है, हर रोग से चंगा कर सकता है, हर श्राप से, हर बंधन से आपको छुटकारा दे सकता है। अरे वो तो आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता। तो इसमें आगे लिखा है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अगर आज मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, अगर आज परमेश्वर ने उस व्यक्ति के मन को बदला है और उस व्यक्ति ने हमें 21 मई तक का टाइम दिया है, तो आगे वचन में लिखा है तेरी आशा पूरी होगी। तू इस बात पर विश्वास रख और बस विश्वास रख और प्रार्थना विनती करती है। तो मैं आज इस बात पर, इस वचन पर हाथ रख के प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर सच में प्रभु तेरी कल्पनाएं हमारे जीवन में अद्भुत होती है। परमेश्वर वो हानि की नहीं वरन कुशल की होती है। मेरे राजा सच में उस बात को तू हमारे जीवन में जरूर पूरा करेगा। प्रभु विश्वास करते, कहते हैं वचन में लिखा है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। प्रभु विश्वास करते हैं कि अंत में हमारी आशा जरूर पूरी होगी। प्रार्थना सुनी, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते तेरे पुत्र यीशु के नाम में, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो कभी भी आपके जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो इस वचन पे अंडरलाइन जरूर करना। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसकी 11वीं आयत अपने जीवन में लिख कर रखना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे विषय में, क्या सोचता हूँ, मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ, है ना, वो जानता है। और ये हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हम परमेश्वर पे आशा रखते हैं और परमेश्वर हमारी आशा को हमारे जीवन में पूरा कर देता है। अगर आप मनुष्य पे आशा रखेंगे, मुझ पर आशा रखेंगे, तो शायद मैं आपकी आशा को पूरा ना कर पाऊँ। आप मुझसे कहोगे सिस्टर मेरे लिए ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मुझे 5,000 रुपए दे दो। मैं कहूंगी हाँ बहन मैं कल दे दूंगी, और हो सकता है उस समय मेरी कंडीशन ऐसा ना हो, मैं 5,000 रुपए भी नहीं देने वाली हूँ। तो मुझ पे आशा रखने से अच्छा है आप उस परमेश्वर पे आशा रखें। मुझे नहीं पता है, मेरे पास कोई भी दूर दूर तक ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे 5,000 रुपए भी उधार दे दे, तो 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? लोगों पे नहीं है, लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जिस परमेश्वर पे मैं विश्वास रखती हूँ, जिस परमेश्वर पे आप विश्वास रखते हैं, तो वो आपकी आशा को जरूर पूरा करेगा। आमीन। कहते हैं ना, परमेश्वर हमारी हर इच्छा को पूरा करने वाला होता है। तो वो जब मेरी पूरी कर सकता है तो आपकी नहीं करेगा क्या? वो मेरा खुदा है तो आपका नहीं है क्या? वो हम सबका खुदा है, हम सब उसके बच्चे हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर इच्छाओं को, हर जरूरतों को पूरा कर देता है।
और हम क्या करते हैं, आनंदित होते हैं। जब कल ये वाली बात हुई ना, तो मैं ये सोची कि हाय प्रभु, कब कल का समय आएगा और कब मैं आप लोगों को गवाही दूंगी इस बात की कि मैं सच में आनंदित हूँ। परमेश्वर ने उस व्यक्ति जो इतना कठोर हो गया था, कुछ सुनने को राजी नहीं था, परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया और वो उसने हमें थोड़ा टाइम दिया। लेकिन अब देखो, परमेश्वर की एक कल्पना पूरी हो गई। अब लास्ट में क्या लिखा है वचन में कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में हमारी आशा क्या है, परमेश्वर से 20 लाख रुपए हम देने पाए। ठीक है, आज मैं इस बात को बोल रही हूँ और मई आएगी, मैं आप लोगों से जुड़ूंगी, हमेशा जुड़ूंगी। तो मई भी वो तारीख भी आएगी जब मैं आप लोगों के बीच में इस बात की गवाही दूंगी कि मेरे भाई और मेरे प्रिय बहनों, मैं आपको क्या बताऊं, परमेश्वर ने उस बात को, मेरी आशा को जो मैंने उससे लगाई थी 20 लाख रुपए की, पूरा कर दिया। आप जानते हैं मुझे कितने पैसों की जरूरत है? अगर आप सुनेंगे ना तो आप भी सोचेंगे ये बहन पागल है क्या। मुझे 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। मेरे हस्बैंड पे 3 करोड़ रुपए का कर्जा है, 3 करोड़ रुपए का। और मैं आज 20 लाख रुपए की बात कर रही हूँ आपसे। जब मैं खुद सोचती हूँ प्रभु क्या हो गया, कैसे 3 करोड़ रुपए का कर्जा हम उतार पाएंगे। हमारे लिए मुश्किल है ना, लेकिन परमेश्वर के लिए तो नहीं है ना। आप सोचिए, मेरे 3 करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा और मैं सिर्फ 20 लाख रुपए की बात कर रही हूँ। 3 करोड़ को देखते हुए 20 लाख सिर्फ लगते ना, सिर्फ जैसे कोई हो 5-7 रुपए की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 5 रुपए या सिर्फ 7 रुपए, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ मैं 3 करोड़ रुपए की बात कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी अपनी हर बात की, अपनी हर आशा को पूरा होते हुए कि देखो प्रभु कैसे हमारे साथ चलता है। वो जानता है ना मेरी चिंता क्या है, मेरी परेशानी क्या है। लेकिन एकदम मैं कहूंगी प्रभु मुझे आज 3 करोड़ दे दे, तो क्या प्रभु आज ही 3 करोड़ दे देगा क्या मेरे को? नहीं, हर उसका समय निश्चित है। आज मैंने उसके आगे सिर्फ 20 लाख रुपए की मांग रखी है कि प्रभु तू मुझे 20 लाख रुपए का इंतजाम कर। मेरा प्रभु करेगा। फिर उसके थोड़े दिनों बाद फिर मैं 20 लाख रुपए की रखूंगी कि प्रभु 20 लाख किसी और को और देने हैं, उसके लिए कर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस परेशानी में जो मैं हूँ, जिस संकट से मैं निकल रही हूँ, मैं तो मेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि जिस मुसीबत से, जिस परेशानी से अभी मैं गुजर रही हूँ, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे। जो परमेश्वर की इच्छाएं है, जो परमेश्वर की कल्पना है, जो हमारे जीवन में कुशल की है, हानि की नहीं। हो सकता है परमेश्वर ने इतना कर्जा ऐसे कर दिया कि ले अब ये सीखेगी, इतनी विपत्ति में इस पे डाल रहा हूँ, इतनी इस पे डाल रहा हूँ, इससे ये धीरज धरती है कि नहीं, मुझ पे विश्वास करती है कि नहीं, है ना। अय्यूब के जीवन में क्या था, घर चला गया था, परिवार लुट गया था, बीवी छोड़ चली गई थी, बच्चे मर गए थे। अरे वो तो रोग से ग्रसित हो गया था, उसकी बॉडी पे बहुत सारे फफोले जैसा उसमें से पस की राज करता था, उसके उसमें कीड़े पड़ गए थे, कीड़े उसे काटते थे। सोचो उसकी कंडीशन क्या होगी, मेरी तो ऐसी फिर भी नहीं है। इतना सब कुछ उसके बाद भी, इतनी कठिन समय से परमेश्वर ने अगर उसे डाला, शैतान के थ्रू परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। शैतान आया था ना उसकी परीक्षा करने, परमेश्वर कितना खुश था, बड़े शान से परमेश्वर ने उससे बोला, अरे तू कहाँ से आता? शैतान से पूछता है, अरे तो मैं तो पृथ्वी पे ऐसे घूमते घुमाते आता। तो परमेश्वर से कितनी शान से कहता है कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? तो कहता हाँ देखा। तो वो कहता है अगर मैं उससे ये सब, तूने इतना सब कुछ दिया है ना, इसलिए वो तुझसे जुड़ा हुआ है, इसलिए तुझ में वो बना हुआ है, मैं उससे ये सब कुछ ले लूंगा तो वो तुझे भूल जाएगा। आज अगर परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया था, और आज भी मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास इस चीज की कमी है या चीज में बहुत अच्छे घर में रहती हूँ, खाने पीने की, परमेश्वर ने मेरे घर में हर चीज, हर जरूरतों को आज तक पूरा किया, कोई कमी नहीं रखी परमेश्वर ने। लेकिन जो ये कर्जा है, बस इससे हमारा जीवन थोड़ा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अलग करता है। ऐसे अय्यूब को क्या पता था कि परमेश्वर उसकी परीक्षा करवाएगा, वो भी शैतान के द्वारा? अय्यूब को पता था मेरे साथ थोड़े दिनों में एकदम अचानक इतना, एक ही दिन में उसके साथ सब कुछ हो गया। गाय बकरी, उसके भेड़ बकरी जानवर सारे मर गए, घर उजड़ गया, बच्चे मर गए, बीवी छोड़ के चली गई, सब कुछ हो गया एक ही दिन में। और तो रोग भी उसे एक ही दिन में हो गया,
सोचो अय्यूब का दिल कितना टूट गया होगा अगर एक साथ मेरी बड़े इतने सारे जानवर मेरे एक साथ ही मर गए हैं? तूफान आ गया मेरा घर बार उजड़ गया ऐसा खाना खाए मेरे बच्चे मर गए हैं? सोचो इतना कितना सदमा लगा होगा उस समय अय्यूब को लेकिन एक शब्द उसने गलत नहीं बोला एक बार परमेश्वर की निंदा नहीं करी तो हम कैसे कर सकते हैं हमारे जीवन में उदाहरण है अय्यूब तो हमें भी तो अपने जीवन को उदाहरण बनाना है कि हमारा परमेश्वर हमारा खुदा अगर हमारे जीवन में परेशानी है विपत्ति है तो हो सकता है परमेश्वर की ओर से हो परमेश्वर चाहता है आपकी परीक्षा लेना हो सकता है 3 करोड़ का खर्चा सोचती हूँ ना मैं कभी कभी तो सोचती हूँ प्रभु 3 करोड़ कभी आंखों के सामने इतना पैसा आ जाए तो आंखें फटी की फटी रह जाए उतना तो हम कर्जा लेके चल रहे हैं सोचो सोचने की बात है कि परमेश्वर तेरी कल्पनाएं क्या है तेरी युक्तियां क्या है तू क्या चाहता है मुझे नहीं पता हो सकता है आज मैं 3 का कल मैं 500 करोड़ की मालकिन बन जाऊं है हो सकता है ना कल मैं 500 करोड़ की मालकिन बन जाऊं मेरे लिए असंभव है मेरे खुदा के लिए नहीं है हो सकता है मेरा परमेश्वर मेरा धीरज देखे हो सकता है मेरा परमेश्वर मेरी उसमें ये देखे कि मेरी बेटी मुझ पे कैसे धीरज धरी हुई है तो ये सब चीज आपको अपने जीवन में लानी है इसलिए परमेश्वर इस तरह के वचन से आपकी बात करता है इसलिए परमेश्वर आपको इस तरह के वचन से सिखाना चाहता है इसलिए परमेश्वर इस सारे वचनों को आपको बताता है और अपनी दास दासी के थ्रू आपको बताता है कि देख मेरा बेटा मेरी बेटी ये जो वचन में लिखा हुआ ये सत्य है ये झूठे नहीं है ये टल नहीं सकते ये दोधारी तलवार है वचन ये वचन दो धारी तलवार है हम वो कर सकते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं अगर उसने कहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशलता की है और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा उस समय के लिए आपको क्या करना है धीरज रखना है परमेश्वर पर विश्वास रखना है आनंदित रहना है खुश रहना है कोई बात नहीं प्रभु आज कमी है तो कल पूरी होगी है ना अंत में तो आशा हमारी ही पूरी होनी है जो हम चाहते हैं अंत में परमेश्वर वही आशा को हमारे जीवन में पूरा करेगा वो तो कह रहा है धीरज तो धर अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा अगर आज ये समय है और मैं ये बोलूं प्रभु तेरी तो सारी कल्पना मेरे लिए काय की है हानि की तो है इतना कर्जा हो गया तब क्या तूने मेरे लिए अच्छा किया मैं चाहे को ये बोल सकती हूँ ना प्रार्थना करूं प्रभु तू मैं इसमें तेरी क्या भलाई देखूं मुझे नहीं दिखाई दे रही वो भलाई लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि इसमें मेरी क्या भलाई है ना मैं नहीं जानती लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है इसमें मेरी क्या भलाई है तो वही शिक्षा मैं आपको देना चाहूंगी कि हो सकता है बहुत कठिन समय हो जाए बहुत बहुत कठिन समय आ जाए परिस्थिति आपके बिल्कुल विपरीत हो जाए लेकिन आपको विश्वास रखना है धीरज धरना है कि परमेश्वर तो सब कुछ अंत में अच्छा ही करेगा है ना अंत में वो तुम्हारी हर कल्पना को जो तो वो चाहता है तुम्हारी हर आशा को पूरी करेगा प्रभु आज के वचन के लिए आप सबको आशीषित करें आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया राज्यों के राजा प्रभुओं के प्रभु मेरे राजा मेरे